यस। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच एंड सर्टिफाइड ट्रेनर। आज के टैली प्राइम के सेशन में सीखने वाले गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो उसमें हमने सभी लोगों ने कॉलेज के 11th-12th में जो गोल्डन रूल्स है वो सीखे रहेंगे। वो 3 टाइप के जो गोल्डन रूल्स होते हैं, हमें हर एक अकाउंटेंट को ये पता होना चाहिए और वही रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो पूरा अकाउंटिंग है वो बनाया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही वाउचर का जो एंट्री है वो किया जाता है। तो कौन से जो अकाउंट है वो कौन से लेजर से कौन से अकाउंट के अंडर आता है वो हमें सीखने का है। तो कौन से 3 रूल्स होते हैं, तो उसमें से सबसे पहला रूल होता है कि रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का फर्स्ट रूल होता है, उसके बाद में होता है कि पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि जो गोल्डन रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं और उसके अंडर कौन से लेजर से वो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले जो गोल्डन रूल्स होते हैं वो रूल है सबसे पहले का, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। व्हाटएवर comes in our company that we have to give the debit effect, and whatever that goes out from our organization, from our company, that we have to give the effect of credit। जो भी हमारी कंपनी में आता है तो उसको डेबिट किया जाता है, और जो भी हमारी कंपनी से बाहर जाता है, फिजिकली बाहर जाता है, तो उसको हमें क्रेडिट जो है देना पड़ता है। तो उसमें कौन से रियल अकाउंट में क्या क्या आता है और उसको कौन से अकाउंट को हमें डेबिट देना पड़ता है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट देना चाहिए वो देखेंगे। तो यहाँ पे डेबिट जो है रियल अकाउंट में आ जाता है कि जो भी हम फिजिकल मटेरियल जो परचेस करते हैं, जो परचेस अकाउंट जो है वो अपना रियल अकाउंट में आता है। फिक्स असेट जो भी आप परचेस करते हैं तो उसको रियल अकाउंट में करना पड़ता है। जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी आप फिजिकल इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको आप जो है वो रियल अकाउंट कहलाता है। कैश मनी एंड जो बैंक जो अकाउंट होते हैं वो होते हैं आपके रियल अकाउंट में, उसमें फिजिकल पैसे आपके अकाउंट में जमा होते हैं। तो डेबिट और कम सम ये सभी आपके अगर आ गए तो उसके लिए आपको डेबिट देने का है रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग। करेक्ट। दूसरा होता है कि क्रेडिट कौन से अकाउंट को देने का है, जो भी हमारे पास बाहर जाता है, सेल्स अकाउंट रहता है, परचेस रिटर्न रहता है, तो इसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट देंगे। तो उसके लिए आपका जो एंट्री होता है वही उसी के अकॉर्डिंग जो है किया जाता है। तो आपका जो फर्स्ट अकाउंटिंग रूल होता है वो होता है कि रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आप हमारे पास आता है उसके लिए आप डेबिट दे दो, जो भी हमारे पास से जाता है उसको आप क्रेडिट दे दो। इतना सिंपल रूल यहाँ पे होता है। दूसरा होता है कि पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जो आता है कि जो भी पर्सन रहता है, जो भी पार्टी रहते हैं एज अ पर्सन करके वहां पे एक्ट करते पर्सन करके, तो उनको आपको पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करना पड़ता है। तो कंसीडर करने के पहले उसका जो पर्सनल अकाउंट का जो रोल होता है वो क्या होता है, वो होता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीवर होगा तो उसको आप डेबिट दे दो, और जो भी गिवर होगा, जो भी हमें देने वाला है, तो उसको आप क्रेडिट देना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल क्या है, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन होता है, हमारे जो डेटर्स होते हैं, संडे डेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि रिसीवर्स होते हैं, उसको आपने डेबिट देने का है। और गिवर जो होते हैं ये होते हैं कि आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको आपके पास से जो पैसा देने वाले जो लोग हैं तो उसको आप डेबिट देने का है, और आपको पैसे लेके जाने वाले जो लोग हैं तो उनको आपको जो है क्रेडिट देने का है। तो दूसरा रूल जो है वो होता है कि पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसमें तीसरा रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
हमारे अकाउंट्स के लिए वो होता है कि नॉमिनल अकाउंट्स का रूल। तो तीसरा रूल होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। जो भी हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस है, जो भी लॉसेस होते हैं, तो उसके लिए आपको डेबिट देने का है। जो एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं आपके एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पे लेबर चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो भी लेजर्स होते हैं ये आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और उसके लिए आपको डेबिट देने का है एट द टाइम ऑफ वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री करेंगे तो उस समय आपको डेबिट देने का। लेबर चार्जेस आप जब भी एंट्री करेंगे उसको आपको डेबिट देने का है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस रहने दो, सन्ड्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय सैलरी है, सेल्स कमीशन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन हो गया है और टेलीफोन एक्सपेंसेस। ये जो भी आपके हर एक एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सभी एक्सपेंसेस है आपके, उसके लिए आपको डेबिट का इफेक्ट देने का है। दूसरा है कि आपको क्रेडिट। क्रेडिट में क्या आता है कि क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। जो भी आपके क्रेडिट में रहेंगे वो आपके गेन्स एंड इनकम कहलाते हैं। तो ये होता है कि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है आपको आ रहा है, इनकम होता है उससे, तो आपको उसको क्रेडिट देने का है। जो भी आपको डिविडेंड आता है, जो रेवेन्यू आता है, तो उसको आपको गेन्स में देने का, उसको क्रेडिट देने का है। तो ये जो भी आपके एक्सपेंसेस रहेंगे तो उसके लिए आपको है डेबिट देने का है। और जो भी आपके क्रेडिट एंड गेन्स रहेंगे आपका यहाँ पे सेल्स जो है, सेल्स भी यहाँ पे इंक्लूड होता है यहाँ पे सेल्स। तो ऐसे प्रकार के जो 3 रूल्स हैं ये हमें फॉलो करने पड़ते हैं। करेक्ट। सेल से इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, डिविडेंड आपको आया, तो ये सब चीजें को आपको क्या करने का है, क्रेडिट देने का है। और जो भी ये क्रेडिट आते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो अकाउंट्स है वो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको जो है ये जो गोल्डन रूल्स है, जब तक आप अकाउंट्स में काम करेंगे, जब तक आप अकाउंटिंग करेंगे एज अकाउंटेंट करके, तो ये 3 रूल्स है आपके लाइफ में आपको कभी भी भूलने का नहीं। जब भी आप भूल गए तो इसका मतलब है कि आप प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो ये जो रियल पर्सनल नॉमिनल है, तो उसके जो भी हर एक एंट्री जो करेंगे हम हमारे टैली में, तो इसी के अकॉर्डिंग ही हमें करने पड़ते। तो इसी को आपको याद रखने का है। डेबिट कौन से रूल के अकॉर्डिंग आपको डेबिट देने का, कौन से रूल के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट देने का है, ये सभी जो है आप हमारे जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है उसी के ही अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। ये नॉट ओनली इंडिया में, तो अक्रॉस ग्लोबल, अक्रॉस ऑल द कंट्री यही सेम अकाउंटिंग रूल्स है वो फॉलो किए जाते हैं। तो आप इंडिया में अकाउंटेंट का जॉब करो या इंडिया के बाहर करो, चाइना में करो, अमेरिका में करो, यूएस में करो, तो वहां पे सभी जगह ये जो गोल्डन रूल्स है वो फॉलो किए जाते हैं अक्रॉस ग्लोबल। तो आपको ये याद रखने के। ओके, थैंक यू।